खबरों में आगे बढ़ेंगे। लाहौर के इलाके शेरवाला गेट के करीब कपड़े की मार्केट में आग लग गई है। रेस्क्यू टीमें आग बुझाने में मसरूफ अमल हैं। ट्रैफिक पुलिस की नफरी मौके पर मौजूद है। लाहौर के इलाके शेरवाला गेट के करीब कपड़े की मार्केट में आग लग गई है। रेस्क्यू टीमें आग बुझाने में मसरूफ अमल हैं, जबकि ट्रैफिक पुलिस ने नफरी मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक को बहाल रखने की कोशिश की जा रही है। वो मनाजिर हैं कि जब रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची हैं, कपड़े की मार्केट में आग लगी है, फौरी तौर पर आग पर काबू पाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। लाहौर का इलाका शेरवाला गेट, जहां पर कपड़े की मार्केट में आग लग गई है और ऊपरी फ्लोर पर जो धुएं के बादल हैं वो उठते हुए देखे जा सकते हैं। एक काला धुआं उठता हुआ देखा जा सकता है। आग की नोयत जानने की कोशिश की जा रही है, किस दर्जे की आग है ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है, जबकि बिल्डिंग में मौजूद अफराद को निकालने का अमल भी जारी है। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुँच गई हैं। लाहौर में शेरवाला गेट के करीब कपड़े की मार्केट में आग भड़क उठी है, जबकि जो रेस्क्यू इदारे हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं। ट्रैफिक पुलिस के एहलकार भी मौके पर पहुंच गए हैं। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने की कोशिश की जा रही है, जबकि रेस्क्यू 1112 के जो एहलकार हैं वो बिल्डिंग में मौजूद अफराद को निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं, जबकि साथ ही साथ आग लगने की नोयत भी जानने की कोशिश की जा रही है। और भी आपको बताएं कि दीरवाला के गांव में खवातीन के मदरसे पर आसमानी बिजली गिर गई है। अफसोसनाक वाक़े में 20 से ज़ायद तालिबात ज़ख्मी हो गई हैं। मकामी अफराद ने फौरी इमदादी कार्रवाइयाँ करते हुए ज़ख्मी तालिबात को अस्पताल पहुँचा दिया। वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हिरास की फ़ज़ा है। दीरबाला के गांव रांगून में खवातीन के मदरसे पर आसमानी बिजली गिरी है। अफसोसनाक वाक़े में 20 से ज़ायद तालिबात ज़ख्मी हो गई। मकामी अफराद ने फौरी इमदादी कार्रवाइयाँ करते हुए ज़ख्मी तालिबात को अस्पताल पहुँचा दिया। जहानिया के इलाके जफरुल्ला चौक के करीब ज़ेर तामीर दीवार गिरने से 3 जानें चल बसी। जाँ बहक होने वालों में 2 मजदूर और 1 बच्चा शामिल है। मज़ीद जानते बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अजीम सरवर से। अजीम, बताइएगा। जानी के इलाके जफरुल्ला चौक के करीब ज़ेर तामीर दीवार गिरने से 3 जानें चली गई हैं। जाँ बहक होने वालों में 2 मजदूर और 1 बच्चा शामिल है। यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहानिया का, जहां जफरुल्ला चौक के करीब ज़ेर तामीर दीवार गिर गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि 3 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं, जिसमें 2 मजदूर और 1 मकामी बच्चा भी शामिल है। तीनों अफराद की लाशें जो है वो फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। जहानिया के इलाके जफरुल्ला चौक के करीब ज़ेर तामीर दीवार गिरने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। जाँ बहक होने वालों में 2 मजदूर और 1 बच्चा शामिल है। इसमें मज़ीद तफसीलात हासिल करें नुमाइंदा बोल न्यूज़ अजीम सरवर से। अजीम, बताइएगा। जी, ये अफसोसनाक जो वाक़या है जहानिया के जो मेन इलाका है जफरुल्ला चौक, वहाँ पर तामीराती काम जारी था और एक तामीराती काम होने की वजह से वहाँ पर दीवार गिर गई, जिसकी वजह से 2 मजदूर उस दीवार के नीचे आ गए और एक 8 साल बच्चा नुमान भी इस वाक़े में जहाँ बहक हो गया। रेस्क्यू 1112 ने जो ज़ख्मी जहाँ बहक होने वाले मजदूर थे उनको THQ हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया, जबकि अहले इलाका ने इस बात का इल्ज़ाम आयद किया है कि मुबैना तौर पर जो रेस्क्यू वाली टीमें हैं वो अपने रेस्क्यू का अधूरा काम छोड़कर चली गई, जबकि तर्जुमान रेस्क्यू का कहना है कि इस वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं और इस वाक़े में अगर कोई एहलकार मुलविस पाया गया तो हम उसको कानूनी कार्रवाई के मुताबिक उसके खिलाफ सजा दी जाएगी उसको। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। साने कहने में जाँ बहक के तमाम 14 बच्चे सुपुर्द खाक कर दिए गए हैं। नमाज जनाजा में अहले इलाका और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। अफसोसनाक वाक़े पर इलाके की फ़ज़ा सोगवार और हर आंख अश्कबार है। एक ही ख़ानदान के 3 बच्चे भी जाँ बहक हुए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने गहरे रंजो गम का इजहार किया है। पंजाब हुकूमत ने जाँ बहक बच्चों के लवाहिकीन को 20-20 लाख रुपए इमदाद देने का ऐलान कर दिया। ज़ख्मियों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। सानेहा कहना दुखियारी माओं का नोहा, हुसूले तालीम के लिए जाने वाले लख्ते जिगर मौत की आगोश में चले गए। ट्यूशन सेंटर की खस्ताहाल छत ने कई घरों को वीरान कर दिया, कई खानदानों की दुनिया उजाड़ डाली। 14 बच्चे लुकमाए अजल बन गए। खातून टीचर समेत 8 बच्चे जख्मों से चूर हैं। की माए का घर उजड़ गया, वो तो दुनिया ही उजड़ गई उनकी। अब मैं खुद देख के आई हूँ
3 बच्चे एक घर से गए हैं तो उनकी माँ तो होश में ही नहीं है। अंदोहनाक वाक़े में जख्मी होने वाली बच्ची ने खुद पर गुजरी आप बीती सुना दी। तो ये इनका ना अभी लेंटर अभी कच्चा है तो वो बनाने लगे, अभी मिट्टी डाली है, वहाँ से टूट के हमारे ऊपर ही गिर गया, तो हमें भी नहीं पता चला कैसे सारा गिर गया। 30-40 थे बच्चे और कोई कोई छुट्टी पे थे। जाबहक बच्चों के अहले खाना गम से निढाल हैं, इंसाफ फराहमी का मुतालबा कर दिया। साने कहना कई ख़ानदानों के अलमनाक दास्तान ज़रा सी बेहतियाती ने तमाम खुशियाँ उजाड़ दी हैं। पहाड़ जैसे गम के साथ ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। अफसोसनाक हादसे में अपने 3 जिगरगोशे खो देने वाली माँ की दुहाई ने दिल को तड़पा दिया है। सानिहा कहना ने कई घरानों पर क़यामत ढा दी। एक ख़ानदान के दोनों बच्चे लुक़्मा अजल बन गए। मन्नतों मुरादों से मांगी दुआ भी अल्लाह को प्यारी हो गई। मेरी बेटी मेरे दिल का चैन, मेरी आंखों का तारा थी। इकलौती बेटी की मौत पर बाप शिद्दत गम से निढाल है। अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता था। मेरी पॉकेट नहीं खाली कर रही, नहीं खाली कर रही मेरी बेटी नहीं पॉकेट खाली कर। ऐसे पैसे पड़े हैं मेरी पॉकेट के अंदर, पैसे। वाह आजा मेरा पोत, आजा। नहीं आ रहे पैन, मैंने कुछ नहीं चाहिए, मेरा पोत मैंने वापस मिल जाए। जी, बच्चों के हवालत हमारे साथ मौजूद हैं और पता नहीं वो किस तरह से हमारे साथ बात करें। ज़ाहिर बात है एक जो है अफसोस जो है गम का आलम है और मज़ीद उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बताइएगा कि ये वाक़या किस तरह से दरपेश आया। पता ही नहीं चला, पता चलता तो मैं कि कुछ भी ना करता, मेरे कागज कुछ भी नहीं, मैं ड्यूटी पे जॉब कर रहा था। तो फिर किसने आपको कॉल करके बताया, कॉल वगैरह कोई आई है? चाचू ने बताया, चाची ने बताया भाई घर आ जाओ, छत गिर गई। इसका कसूरवार आप किसे ठहराते हैं? किसी का नहीं, किसी का भी नहीं है, आप ही किसी का भी। मेरी बेटी की किस्मत ऐसे थी, नसीब ऐसे। शौहर रेडी लगाता है, 2 वक्त की रोटी मुश्किल से पूरी होती है। माली हालात अच्छे नहीं, इसलिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। अस्पताल में ज़ेर इलाज ज़ख्मी खातून टीचर अनिला का वीडियो बयान सामने आ गया। कहा जो कुछ हुआ अल्लाह की तरफ से हुआ। सर ये कुदरत की तरफ से हुआ है, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। अल्लाह ताला की तरफ से जो भी मामला तुम्हें, मैं खुद भी मलबे के नीचे आई हूँ, बाकायदा मेरी अपनी बच्ची भी, मेरे जेठ के बच्चे, मेरे देवर की छोटी सी 1.5 साल की बच्ची वो भी उधर ही मौजूद थी, लेकिन मुझे नहीं पता उनकी पोजीशन कैसी है। मेरी बच्ची को भी चोटें वगैरह आई हैं। सर पे कंस्ट्रक्शन का काम ज़रूर हुआ है, मैंने छत पक्की करवाई है क्योंकि माली हालात इतने ठीक नहीं थे कि हम वो लेंटर वगैरह डाल सकते या दोबारा से सारी कंस्ट्रक्शन करवा सकते। मैं खुद मेहनत मजदूरी करती हूँ, जो मेरे हस्बैंड हैं वो फ्रूट की रेडी लगाते हैं, 200-400 रुपये उनकी बचत आती है। मैं खुद अपने घर का सिस्टम चलाती हूँ। मेरे घर में कोई इस तरह का मामला भी हो, लाइट भी गई हो, तो मैं बच्चों को छुट्टी दे देती हूँ। मैं बच्चों को बस में नहीं पढ़ाती क्योंकि वो बच्चे मेरे अपने बच्चे हैं। यानी अभी छत बन चुकी थी? बन चुकी थी सर, सारा कुछ हो चुका था। नहीं, कुछ भी नहीं था। ये कुदरत की तरफ से हुआ सर। गार्डर टूटा है, क्या मामला? सर मुझे खुद नहीं पता, मैं खुद मलबे के नीचे दब गई हूँ। मुझे खुद नहीं पता कि मेरे कमरे की क्या कंडीशन हुई है, कैसे हुआ है, बच्चे सारे नीचे कैसे आए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।